Hi everyone, welcome to my page You Can, the simple way of learning। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसी का ये पार्ट है। मैं उस वीडियो में सिर्फ बोले थे कि नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में M.Pharm का नोटिफिकेशन आया और 4 अगस्त टू 15 अगस्त तक ये एप्लीकेशन प्रोसेस चलेगा, लेकिन मैंने उसका डिटेल्स कुछ नहीं बोला क्योंकि वो डिटेल्स उस दिन वो रिलीज नहीं किया था यूनिवर्सिटी ने। तो आज ये पूरा वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देंगे कि कैसे आप M.Pharm इन NBU में एप्लीकेशन कर सकते हो और क्या क्या प्रोसेस है, क्या उसका फीस स्ट्रक्चर है, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आपको किस डेट पे क्या करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द डिस्कशंस। पहले हम आते हैं कि डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, क्या क्या डेट्स है, क्या क्या प्रोसेस के लिए। ओके, तो देख लो क्या है डेट्स। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है ये स्टार्ट होगा 4 अगस्त से, मतलब आज ही से ये एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया और ये एप्लीकेशन प्रोसेस चलेगा 15 अगस्त तक। मतलब अगर आप इच्छुक है कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा ये 4 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में। और इसका जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का जो मेरिट लिस्ट आएगा ये आएगा 27 अगस्त और काउंसलिंग का डेट है 31 अगस्त। और काउंसलिंग के बाद आपका जो एडमिशन होगा ये 31 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में। अगर ये पूरा प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद जो सीट्स वैकेंट रहेगा उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा। अगर कोई भी सीट वैकेंट रहेगा तभी, नहीं तो नहीं होगा। तो सेकंड मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा 7 सितंबर में और उसका काउंसलिंग प्रोसेस, अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में कुछ नाम आएगा तो सेकंड जो काउंसलिंग होगा ये होगा 9 सितंबर और जो एडमिशन प्रोसेस होगा फॉर द सेकंड लिस्ट वो होगा 9 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में। तो ये है पूरा इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस एंड एडमिशंस। अभी आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि मैंने पहले बार GPAT अटेम्प्ट किया, इस बार नहीं किया, कि हमको सीट मिलेगा या नहीं, हम अप्लाई कर सकते या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपका माइंड में आ सकता है। वो पूरा जो क्वेश्चन आपका माइंड में आएगा वो अभी इस वीडियो के दौरान आपका पूरा माइंड का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली इरेज हो जाएगा। तो देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। अगर आप चाहते हो कि नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में M.Pharm एडमिशन लेने का, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जानना होगा। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप इंडिया में जहां से भी B.Pharm करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको 60% मार्क्स ले आना पड़ेगा फॉर जनरल कैंडिडेट्स। अगर आप SC/ST कोटा बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स, आपको पूरा B.Pharm का जो चारों ईयर है इसका एग्रीगेट में आपको 55% मार्क्स ले आना पड़ेगा फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। अगर जनरल कैंडिडेट्स हो तो आपको 60% मार्क्स ले आना पड़ेगा। और जिन लोगों ने सिलेक्ट होगा एडमिशन प्रोसीड्योर के लिए, प्रोसेस के लिए, अगर कोई भी एक PCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है तो आपको उसका 1 मंथ के बीच में आपको जो स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग का काउंसिल है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अभी देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्योर। और सिलेक्शन प्रोसीड्योर पूरा ही B.Pharm का जो एग्रीगेट मार्क्स है टोटल 4th ईयर का, इसके बेसिस पे होगा और एक इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर इंटरव्यू में आप पास हो जाओगे तो आपका, अगर आगे आओगे तो आपका उसी बेसिस पे मेरिट लिस्ट सिलेक्ट होगा। और ये पूरा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है इसके लिए आपको एक भी पैसे नहीं देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस नील है, मतलब कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देना पड़ेगा। और इस बार कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा क्योंकि अभी कोविड चल रहा है। तो अभी सभी लोगों को पता है कि कोविड के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है एग्जाम कंडक्ट करने में। कोई भी एग्जाम अभी नहीं होगा यहाँ पे। सो ये पूरा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, ये पूरा जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर है, ये पूरा सिलेक्शन प्रोसीड्योर होगा जो आपका जो B.Pharm का जो मार्क्स है चारों ईयर का एग्रीगेट मार्क्स और आपका इंटरव्यू में जो मार्क्स आएगा इसी के ऊपर बेस्ड होगा। अभी हम आते हैं
फीस स्ट्रक्चर के लिए एडमिशन के टाइम पे आपको कितना फीस पेमेंट करना पड़ेगा और उसमें कितना फीस रिफंडेबल है और कितना फीस नॉन रिफंडेबल है, इसके बारे में देखते हैं कि M.Pharm के लिए जो कोर्स का जो फीस, जो एडमिशन फीस है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन में एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, सेशन फीस, मैगजीन फीस, ऐसे करके बहुत कुछ दिए रखा है। मैंने ये सब नहीं बोलूँगा कि आप तो देख ही सकते हो ना, लेकिन जो टोटल फीस है उसके बारे में हम फोकस करेंगे क्योंकि वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल जो पेबल अमाउंट होगा ये होगा 42,373 रुपीज़, जिसमें 2,000 रुपीज़ रिफंडेबल है, जो आपको कोर्स जब कंप्लीट होगा उसके बाद ही आपको मिलेगा, और बाकी जो पूरा जो पार्ट है, बाकी जो पूरा फीस है ये नॉन रिफंडेबल है एज पर यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन। ओके, सो टोटल जो आपको एडमिशन का टाइम में फीस पेमेंट करना पड़ेगा वो है 42,373 रुपीज़। ओके, सो ये पूरा वीडियो में हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर दिया। आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर कमेंट नहीं करोगे तो मैं ये समझ नहीं पाऊंगा कि आपको क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, वीडियो एंड तक देखें, और आप अगर अच्छे लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत कुछ है। देखो, यूट्यूबर कोई भी हो, छोटा मोटा या बड़ा, किसी की कंटेंट में अगर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि उनका बहुत ये मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।